एनएसयूआई ए टीम, एनएसयूआई बी टीम जो आई नहीं है, एनएसयूआई सी टीम। प्रिंस जी, तरुण जी, आप में से मुझे कौन दावा ठोक के कह सकता है कि आप डे 1 से एक पार्टी के एनएसयूआई ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 4 ਪੋਸਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ। ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀ 5 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, 2 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਤਕੀ ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। पीयू डिस्पेंसरी का नाम क्या है? पीडीएस डिपार्टमेंट का फुल नाम क्या है? नहीं पता। ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਖੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਪਣਾ कैंडिडेट डिसाइडेड ही नहीं होता। ने बोला एक कोट बोला उन्होंने, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। ये महात्मा गांधी का कोट है और मैं कहता हूँ इनको कोई हक नहीं है ये कोट। टॉप फ्लोर कौन सी फ्लोर है? 3rd ਫਲੋਰ। 4th। ਸੱਤਾ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਰੁਣ ਜੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਲਾਲੀ ਕਰਨ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਏ। अपनी बात मत कीजिए, स्टूडेंट वेलफेयर की बात कीजिए। ऑफिशियल नोटिस ये आप ही के पेज से डली है, पीयू पल्स के पेज से ही ये पोस्ट हुआ है। ऑफिशियल नोटिस था जिसमें इम्प्लीमेंटेशन की बात करी गई थी। यही स्टूडेंट एक्टिविस्ट एक्चुअल में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, पर जो रील कल्चर चल गया, रील से प्रमोशंस हो रही है, स्टूडेंट्स की प्रमोशन हो रही है, ये जितने कैंडिडेट है वो अपनी प्रमोशन कर रहे हैं। चलो मैं भी उनमें से एक हूँ। स्टेट प्रेसिडेंट टेबल पे खड़का कर बोल के गया था कि दिल्ली से तुगलकी फरमान आया जाता है। आपकी पार्टी तुगलकी फरमान से चलती है, आप यहाँ हैं, इनकी एनएसयूआई बी टीम कहाँ है? मैनिफेस्टो लाया तो आप उस मैनिफेस्टो में से कुछ चीज़ें टिक कीजिए जो आपको लगता है कि आपकी काउंसिल के टेन्योर में पूरी हुई है। 2022 ਚ ਸਾਡੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਤਾਈ, 2023 ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਤਾਈ। ਜੇ ਮੈਂ ਓਪਰਚੁਨਿਸਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ 2022 ਚ ਮੈਨੂੰ 100 ਆਫਰ ਆਏ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਚਲ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਐਸਐਫਐਸ ਤੇ ਪੀਐਸਸੀ ਰੂਲ ਕਾਰ 'ਚ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੈਫਟਿਸਟ ਆਈਡੀਓलॉजी कह रहे हैं साडी ऑर्गेनाइजेशन एक। आप बात करते हो एमपीज, एमएलएस, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सबसे पहले यहाँ यूनिवर्सिटी में होते हैं। आपके जो कैंडिडेट्स होते हैं, आपकी पार्टी यहाँ आपकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन चूज नहीं करती। आपके कैंडिडेट्स जो वहाँ मेन नेशनल लेवल पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो चूज। वो इनका मुद्दा था जिनकी वजह से इलेक्शन निकले थे। मतलब आपको पता है जो फीमेल यहाँ पर स्टूडेंट्स है वो ज़्यादा है, तो उनकी वजह से इनके इलेक्शन निकले। इन्होंने मुद्दा उठाया था मेंस्ट्रुएशनल लीव का, तो वो तो मैम पूरा हुआ ही नहीं, इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं। तो मेन तो वही चीज़ है, और बाकी तो मैम सारा स्टडी करना पड़ेगा। मैंने एनएसयूआई का कभी भी मैंने ये बताओ इसका फॉर्मेट कहाँ है, कौन सी एप्लीकेशन या कौन सा फॉर्मेट है जिसमें मैं ये लिख के दूँ मेरे को इतने टाइम से इतने टाइम तक ली। इस मैनिफेस्टो में इनके हिसाब से इन्होंने 9 पॉइंट्स लिए हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगी, एनएसयूआई का पूरा कैंपेन पिछली बार वुमेन एम्पावरमेंट पे था। आपका परसों पैनल अनाउंस हुआ है, आपकी विमेन एम्पावरमेंट कहाँ है? ऐसा नहीं है कि इलेक्शंस की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो इलेक्शन स्टूडेंट वेलफेयर के मुद्दे हैं उन पे बात करो ना। आप पॉलिटिकल पार्टीज है जो या जिनका बैकग्राउंड है उसके ऊपर क्यों जा रही है? मेंस्ट्रुएशन के नहीं मिलता है सर, आप जाके बात कर सकते हैं डिपार्टमेंट से। 4 पार्टीशन जो पीयू था वो कब एस्टैब्लिश हुआ था? ओके, तो आई विल पास इट। एनीवन हु नोज? 1880 पॉइंट एक की है, वो 50% भी नहीं बनता है, राइट? तो ये 50% भी नहीं बना तो ये काम क्या? वेलफेयर में काम करने के लिए इस कैंपस में 15-15 साल बिताना, डिग्रीज पे डिग्रीज करना इम्पोर्टेंट है। इस कैंपस में जो मठाधीश है 45 साल की उम्र में स्टूडेंट पॉलिटिक्स, स्टूडेंट वेलफेयर को किल ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸੀਯੂਐਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੈਂ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ। तो जो पार्टी के नहीं हो सके तो वो स्टूडेंट्स के कैसे होंगे? और जिस स्टूडेंट वेलफेयर की प्रिंस जी बात कर रहे हैं, 15 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਥੱਕ ਗਏ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਤੱਕ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਸੌਰਟ ਕਰਿਓ। Let me complete. एलिगेशन है साफ कर। या let me complete। अच्छा full on ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਪਸੀਨਾ ਚੋਂਦਾ ਹੈ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। पिछले 3 साल से एनएसयूआई में एक्टिवली काम कर रहा हूँ, और लास्ट ईयर जो जतेंद्र सिंह हमारे प्रेसिडेंट थे एनएसयूआई पावर सेनेटर है, थोड़े फादर थे स्पोर्ट्स डेप्यूटी डायरेक्टरेट ने। जब आपने अपने घर पे बताया था कि मैं प्रेसिडेंट लड़ूंगा या लड़ूंगी, आपने अपने पेरेंट्स से मॉरल सपोर्ट मांगी थी कि नहीं मांगी थी? 1 लेट मी पूछा उसके ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਬੀਵੀਪੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋ, ਲਾਸਟ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ HCl ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ HCl ਹੀ ਨਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਣਾ, ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਫੰਡ ਫੈਕਲਟੀ ਕਰੰਚ, ਦੂਜਾ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਬੇਸਿਕ ਕਮੈਂਟ। अगर खिलाफ हैं तो क्या हुआ, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है।
और आज जो साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं ज़ाती मकान थोड़ी है। तो यही मानना है हमारा PUCSC काउंसिल के रिलेटेड कि जो किराएदार हैं वो अपनी 1 साल की कुर्सी लेते हैं और अगले साल वही किराएदार अपनी अलग कुर्सी देकर दूसरे कैंडिडेट को चले जाते हैं, और ऐसे ही जो सिलसिला है काउंसिल का वो चलता रहता है। तो आज मैं अंजलि और मैं अक्षता लेकर आ गए हैं वोटा अप यूदिया का फाइनल एपिसोड, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, प्रेसिडेंशियल डिबेट। So we invited every presidential candidate, but Anurag Dalal denied to come, and so we have 7 presidential candidates, among which from 5th September the other will be the presidential candidate. So we have Sara from PSU Lalkar, Prince Chaudhary from CYSS, Mukul from Team Mukul, Alka from ASF, Arpita Malik from ABVP, Rahul Nain from NSUI। and Tarun Sidhu from SOI. तो आगे बढ़ने से पहले मैं कैंडिडेट्स को कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहूँगी। आंसर देने का जो टाइम है वो 30 सेकंड से 1 मिनट तक का रहेगा। अगर आपने वो लिमिट एक्सीड कर, आपसे माइक छीन लिया जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी पोजीशंस बनाए रखें, आप तक माइक खुद आ जाएगा। और डेकोरम मेंटेन रखें और इस प्लेटफॉर्म का इस तरीके से यूज़ करें ताकि स्टूडेंट कम्युनिटी है वो आपकी आवाज़ आसानी से सुन सके। थैंक यू। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਦਲ ਦੇ ਰਾਹ। ਤੇ ਰਾਹ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਜੋ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੱਕ ਨਾ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਟੇਕ ਹੈ। मैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट तो सारा PSU ललकार तो प्रेजिडेंशियल कैंडिडेट। इस वारी देखो ये चीज़ जी हर साल होंगी है काउंसिल इलैक्शन में, इस वारी मतलब बहुत नंगे चिट्टे रूप सामने आई है कि जी पोलिटिकल लीडर्स ने अलग अलग पोलिटिकल पार्टीज़ की उन्होंने किन्नी जी हैगी है इन्वॉल्वमेंट है, इन्फ्लुएंस है वो रहिंदा है इस कैंपस के इलैक्शन में। इत्थे जिहड़े किन्ने सारे कैंडिडेट्स खड़े ने इस वेले ਉਹ मतलब इस पार्टी तो दूसरी पार्टी आए ने एंड वाले दिनों मतलब इन्हों के पार्टी क्यों है होंगे भी लास्ट दिन तक अपना कैंडिडेट डिसाइडेड ही नहीं होंगे। तो पैराशूट कैंडिडेट्स लाए जाते हैं या वो कैंडिडेट्स लाए जाते हैं जिन्हों की कोई अथॉरिटीज़ में कोई पहुँच होंगी है, कोई फैमिली रिलेशनस होंगे ने। मतलब ये साफ हो जाता है जो आपको पता लगता भी कदे राजा वड़िंग आ रहा है, कदे मीत हेयर आ रहा है, कदे जो कोई होर लीडर है वो अस्तीफा दे रहा चलती प्रैस कॉन्फ्रेंस भी सीधा सीधा इन्होंने जो मुद्दे ने वो अपने पोलिटिकल मोटिव्स ने, अपनी MP MLA अगले MP MLA की ट्रेनिंग है, ना कि ये थोड़े जो विद्यार्थियों के मुद्दे ने, फीसा ने साडे मुद्दे, हॉस्टल साडे मुद्दे ने, साडे मुद्दे ने भी अपने एक चंगा कैंपस बनाइए, एक चंगी हेल्दी पॉलिटिक्स करिए, ना कि जी बाहर पोलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने स्पेस दईए। अब मेरा पहला सवाल रहेगा मुकुल से। तो मुकुल जी आपका क्या टेक है इस पर? ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਕਲਚਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਚੰਗਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ, ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੁਕੁਲ ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਆਪਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ। ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਸਾਥ ਲੈਣ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ने मैं हिंदी में आना चाहूँगा, मुझे पता है पंजाब यूनिवर्सिटी में जितने स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ पंजाब से नहीं है, यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स हैं क्या वो लायक नहीं है आपस में? मुझे लगता है स्टूडेंट्स का फेट डिसाइड करें, ना कि जो बाकी बाहर से आते हैं जो रबर स्टैम्प्स वो यहाँ पे डिसाइड करते हैं उनको साइड करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं इस कैंपस में बदलाव आए, अगर आप चाहते हैं यहाँ पे हाइजीन कंडीशन सुधरें, अगर आप चाहते हैं इन हॉस्टल्स में बेसिक अमेनिटीज़ तक मिलें, तो मुझे लगता है यहाँ पे स्टूडेंट्स को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो इस बार स्टूडेंट्स को चूज़ करें, ना कि बाकी रबर स्टैम्प्स को। तो अर्पिता जी, मुकुल की स्टेटमेंट पे आपका क्या ख्याल है? मैं अर्पिता मलिक, इस बार ABVP की ओर से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। इस कैंपस में मठाधीश बैठे हैं जो स्टूडेंट एक्टिविज्म को दिन ब दिन खत्म करते जा रहे हैं। उस राजनीति को मैं आज बदलने आई। मेरे को स्टूडेंट से प्यार मिल रहा है, स्टूडेंट्स ने मुझ पे भरोसा करा है, हमारी आइडियोलॉजी ने मुझ पे भरोसा किया है। उस आइडियोलॉजी के साथ इस कैंपस की राजनीति बदलनी है हमने। यहाँ के मुद्दे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के नहीं है, यहाँ के मुद्दे स्टूडेंट्स के हैं, प्लेसमेंट्स के हैं, हॉस्टल्स के हैं, बेटर एजुकेशनल क्वालिटी की हैं, उनके बात यहाँ करना आज आप। तो तरुण जी, क्या आप इन सबकी स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? मैम अर्पिता जी के देखो स्टेटमेंट से मैं अग्रीड हूँ कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, देखो उन्होंने बोला कि पैराशूट कैंडिडेट्स आते हैं। देखो पार्टी कोई भी हो, मेन चीज़ ये है कि जो कैंडिडेट है वो कितना उसकी क्रेडिबिलिटी है, क्या वो स्टूडेंट वेलफेयर पर काम कर रहा है नहीं कर रहा। अब जैसे आपने देखा होगा कि आजकल यूनिवर्सिटी में ये कल्चर चल गया कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो काम कर नहीं रहे,
पर लेकिन वो फ़ोटो क्लिक करवा कर वीडियोस रील कल्चर चल गया। एक्चुअल में स्टूडेंट्स फेस बाय फेस नहीं देख सकते कि कौन से स्टूडेंट एक्टिविस्ट एक्चुअल में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, पर जो रील कल्चर चल गया, रील से प्रमोशंस हो रही है, स्टूडेंट्स की प्रमोशन हो रही है, या जितने कैंडिडेट है वो अपनी प्रमोशन कर रहे हैं, चलो मैं भी उनमें से एक हूँ। थैंक यू। तो प्रिंस जी, आपका क्या ख्याल है कि पॉलिटिकल पार्टीज पे बहुत सारे एलिगेशंस लग गए हैं, आप इस बारे में कुछ बताएं। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਮਿਲ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲਸ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਾਂਗ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ, ਸਾਡੇ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ आओ ਤੇ स्टूडेंट एक्टिविज्म ਵਿੱਚ जरूर पार्टिसिपेट करो। जी ओके, तो राहुल नैन जी, आप इस पे अपना टेक बताइए। जी नमस्कार पंजाब यूनिवर्सिटी, मेरा नाम राहुल नैन है और मैं NSUI की तरफ से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हूँ। और मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एफिलिएशन एंड इंटरफेरेंस। NSUI कांग्रेस पार्टी की स्टूडेंट विंग है, कांग्रेस पार्टी से एफिलिएटेड है। और जैसा कि मेरे साथी कैंडिडेट ने बताया कि यहाँ पर डायरेक्ट इंटरफेरेंस होती है, इन्होंने राजा वड़िंग जी का नाम लिया। देखिए मेरा मानना ऐसा है कि हम अपने जो सीनियर लीडर्स हैं, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के लीडर्स हों या NSUI के लीडर्स हों, हम उनकी गाइडेंस ज़रूर लेते हैं, हम उनकी एडवाइस ज़रूर लेते हैं, बट वो कभी भी डायरेक्ट इंटरफेरेंस इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में नहीं करते हैं। कभी से NSUI का ये कल्चर रहा है कि NSUI के जो स्टूडेंट लीडर्स हैं, जो हायर कमेटी में बैठे हैं, उनमें डेमोक्रेटिकली उनके बीच में डिसीजन लिया जाता है कि कैंडिडेट कौन होगा, किसको सेलेक्ट किया जाएगा, ना कि उनमें किसी की भी ऐसी। थैंक यू। अलका जी, अब अपना टेक बताइए। हाँ जी मैम, मैं ये बोलना चाहती हूँ, यहाँ पर पॉलिटिकल लीडर्स की बात होती है, यहाँ पर स्टूडेंट्स की बात होती है, वुमेन कहाँ जाएंगे। यहाँ यूनिवर्सिटी में आप अगर देखो, जितने गर्ल्स हॉस्टल है उनकी कंडीशन आज फिलहाल क्या है, ना उनके पास खाने के लिए अच्छा फूड है, क्लीनिनेस की बात करें तो वॉशरूम इतने गंदे हैं, डिसेबल स्टूडेंट्स के पास एग्जाम टाइम में राइटर्स नहीं होते, कौन प्रोवाइड कराएगा। अथॉरिटी का हक बनता है कि उनको प्रोवाइड कराए। शटल सर्विसेज यहाँ चलती है, उन बस की सर्विस कितनी कम है, कोई बस स्टॉप नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है, लड़कियाँ कहाँ जाएंगी। मैं ये कहना चाहती हूँ, अंबेडकर स्टूडेंट फोरम ने इस बार एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करा है जो अंबेडकर आइडियोलॉजी को फॉलो करे। प्रिंस जी, एलिगेशन है या इंटरफेरेंस है, तो आप क्लियर कीजिए क्या है। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ CYSH ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, CYSH ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਸ ਵਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਜੋਨੀ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੇਮ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਐਸਕੀ ਵੂਮਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ABVP ਵਾਸ ਦਾ ਓਨਲੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜੀ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਟੇਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਦੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ 1500 ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਠੁੱਟਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 10 ਤੋਂ 11 PM ਤੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਰੀ स्टूडेंट कम्युनिटी ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ABVP ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ। अर्पिता जी, आप पे प्रिंस जी ने काफी गंभीर एलिगेशन लगा दिया है, तो आप इसका जवाब कैसे देंगी। जो इनका एलिगेशन है वो सिर्फ एक फीमेल की स्टेटमेंट है। क्या आप एक फीमेल की स्टेटमेंट को पूरी पार्टी की स्टेटमेंट से मिला सकते हो। मैं ये पूछती हूँ। दूसरी बात, राहुल नैन जी ने बात करी थी कि अफिलिएशन और इंटरफेरेंस में डिफरेंस होता है। आपका स्टेट प्रेसिडेंट टेबल पे खड़का कर बोल के गया था कि दिल्ली से तुगलकी फरमान आया जाता है। आपकी पार्टी तुगलकी फरमान से चलती है, आप यहाँ हैं, इनकी NSUI B टीम कहाँ है। उसके साथ साथ आपने जो बात करी, आपका ग्रुप ABVP से निकाला गया था क्योंकि आप वायलेंस पे रिजॉर्ट कर गए थे। आपने परविंदर कटोरा जी की पगड़ी उतारी थी, पिछले इलेक्शंस में देवेंद्र जी की पगड़ी उतारी थी लड़ाई करने के बाद। मैं पूछती हूँ इन सब से, क्या आप पंजाबियत के खिलाफ हो, क्या आप सिखिज्म के खिलाफ हो। Why is violence the answer for your party? I ask you. जी, तो चलिए बढ़ते हैं।
जैसे कि अर्पिता जी ने बताया कि हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट थे उन्होंने इंस्टेंटली रिज़ाइन कर दिया था, तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़ी है, NSY सबसे बड़ी है, और अगर NSY के साथ कोई नहीं चलता है तो उसका आपने अंजाम भी देखा होगा। इंस्टेंट उनका रिजिग्नेशन भी आया था और साथ ही साथ उनको पार्टी से सस्पेंड भी कर दिया जाएगा। वो हो भी सस्पेंड गए थे, और मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी सीनियर लीडर NSY से हट के काम करता है उसका यही अंजाम होता है, उसको पार्टी सस्पेंड करती है, और ये सब आप लोग देख भी चुके हो। NSY हमेशा से ही स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम चलिए सारा की तरफ बढ़ते हैं। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਅਰਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ABVP ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ABVP ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2018 ਚ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ये ਸੀਗੀ, मुद्दा ये खत्म करते हैं। 2018 अक्षता, आप ਚ सवाल ਉਹਨਾਂ पूछिए। ਨੇ ABVP ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਚ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਮਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ABVP ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਸ ਨਾਲ ABVP ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭੱਦੇ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਵਰਗੇ, HD ਰਵੰਨਾ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਟੋਕਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਸਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਮਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ABVP ਉਹਦੇ ਲਿੰਕਸ RSS ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ RSS ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਭੱਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਫਾਊਂਡਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਪ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਕਿਸ ਮੂੰਹੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। मेरा ये सवाल है। क्या मैं आंसर कर सकती हूँ अंजलि जी? जी। जब कोरोना के बाद गर्ल्स हॉस्टल्स को 10 बजे की रिस्ट्रिक्शंस लगी थी, ABVP वाज द फर्स्ट पार्टी टू स्टार्ट द प्रोटेस्ट। हमने 24/7 फिर से करवाया था। उसके बाद अगर आप लीडर्स की बात करो, बृजभूषण जी की आपने बात करी, बृजभूषण जी भाजपा के हैं, ABVP के नहीं हैं। भाजपा, लेट मी आंसर, भाजपा और ABVP अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। भाजपा का इस्टेब्लिशमेंट 1980 में हुआ था, ABVP का इस्टेब्लिशमेंट 1949 में हुआ था। अगर हम उनके स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हम उनके स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो युवा मोर्चा कहाँ जाएगा? ABVP संघ से जुड़ा है, संघ की आइडियोलॉजी से जुड़ा है। तो फिर भाजपा के लीडर्स तो भाजपा जी जी, एक सेकंड उन्हें जवाब देने दीजिए। द्वारा क्यों जा रहे हो? जी रुक जाइए, एक सेकंड उन्हें जवाब देने दीजिए। पहुंच रहे हैं। मेरे को ये लग रहा है थोड़ा ज़्यादा ही पर्सनल हो रहा है मैम, एक ही के ऊपर ज़्यादा जोर लगाया जा रहा है। मेरा तो देखो यही कहना है कि यहाँ पर अगर हम आए हैं, इलेक्शंस की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो इलेक्शन स्टूडेंट वेलफेयर के मुद्दे हैं उन पे बात करो ना। आप पॉलिटिकल पार्टीज है जो या जिनका बैकग्राउंड है उसके ऊपर क्यों जा रहे हो? जो कैंडिडेट है आप उसकी क्रेडिबिलिटी की बात करो, उसने क्या काम किया उसके ऊपर बात करो। मेरा तो यही कहना है। मुकुल, आपका टेक बताइए इस पे। मेरा टेक यही है मैम, जैसे आपने सबसे पूछा आप गलत, ये गलत, वो गलत, स्टूडेंट्स की बात कौन कर रहा है? इसीलिए हमने इस बार इंडिपेंडेंट जाने का सोचा है। इस बार हमने यहाँ पे मुद्दों की राजनीति, स्टूडेंट सेंट्रिक इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करने का सोचा है। यहाँ पे आप जितना भी देखेंगे आपको सिर्फ एक ही चीज़ देखेगा, तुम बुरा, तुम बुरा, तुम बुरे, तुम बुरे। अच्छा कौन करेगा? एक मिनट, मैं एक बात और कहना चाहूँगा लास्ट में। यहाँ जितने हैं उन सबसे मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, इन चीज़ों को छोड़िए, स्टूडेंट सेंट्रिक इश्यूज़ पे आइए। अगर आप स्टूडेंट सेंट्रिक इश्यूज़ पे नहीं आएंगे तो ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी का हाल है ये और बुरा होता रहेगा। इसीलिए इस बार स्टूडेंट से अपील करता हूँ आपके माध्यम से, इस बार इनको choose अर्पिता जी, कीजिएगा। एक फाइनल कंक्लूजन देना चाहेंगे इस चैप्टर को आप? आपने बात करी कि हमारे लीडर्स यहाँ आते हैं, आप दोनों, राहुल जी ने और प्रिंस जी ने। मैं आपसे फिर पूछती हूँ, सबसे पहले यहाँ लीडर्स जो आए थे, सिक्योरिटी की आप बात करते हो, MPs, MLAs, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सबसे पहले यहाँ यूनिवर्सिटी में होते हैं। आपके जो कैंडिडेट्स होते हैं, आपकी पार्टी यहाँ आपकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन चूज नहीं करती। आपके कैंडिडेट्स जो वहाँ मेन नेशनल लेवल पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो चूज करते हैं। आप दोनों की पार्टीज। थैंक यू। मैम कैंडिडेचर की बात करना नहीं, आप मैम सबकी बात हो जाती है, स्टूडेंट कहाँ जाएगा? डिप्राइव स्टूडेंट्स है जो वो कहाँ जाएंगे, वुमेन्स कहाँ जाएंगे, डिसेबल स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे, उनकी बात कौन सुनने आएगा? कोई पॉलिटिकल लीडर आएगा? यहाँ आप ABVP से हैं मैम, मैं आपसे पूछती हूँ, हमने इतना 38 दिन का धरना लगाया, आप अपनी बात मत कीजिए, स्टूडेंट वेलफेयर की बात कीजिए। वही चीज, आप लोग कहाँ थे? ओवर टू यू अक्षता। मेरा लास्ट क्वेश्चन अब ऐसे है कि अब ये जो सिलसिला है लड़ाई का वो चलता रहेगा, ठीक है? आप बस मुझे एक कंक्लूजन दीजिए कि ये जो सब कह रहे हैं उसको आप कंक्लूड कैसे करना चाहेंगे? मैम मैं कंक्लूड ये करना चाहती हूँ, यहाँ पे पॉलिटिकल कोई नहीं है, हम आम स्टूडेंट है, हम एजुकेशन के लिए यहाँ आए हैं, एजिटेट होने आए हैं और ऑर्गेनाइज होने आए हैं। यहाँ हमें मिलजुल कर काम करना है। तो जितने भी मुद्दे हैं, सबके जितने मैनिफेस्टो है वो जो स्टूडेंट्स के वेलफेयर है उसके लिए होने चाहिए।
कोई ये नहीं कि एक चीज को पॉलिटिकल लेवल पे ले जाके आप ले जा रहे हो, नो। बात स्टूडेंट एक्टिविज्म की हुई थी, Yes, आप उस पे क्या कहना चाहेंगे? मैम स्टूडेंट जो एक्टिव है यहाँ पे टाइम टू टाइम रहे हैं। अंबेडकर स्टूडेंट फोरम ने यहाँ पे काफी पहले से भी काम करे और अब भी करती हुई आई है। स्टूडेंट वेलफेयर के लिए ही वो काम करती है, वुमेन के लिए ही काम करती है, सोशल वर्क के लिए ही काम करती है, इक्वालिटी की वो बात करती है। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਵਿਦ ਦ ਕਨਕਲੂਜਨ ਫਰਮ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚੌਧਰੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 2018-19 ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡੀਡੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚੌਧਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਡੰਮੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਰਪਿਤਾ ਮਲਿਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟਰ ਦੇ ਰੈਡੀ ਸੀਗੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਰ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਸ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਨਕਲੂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਗੇ? ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਲ ਕੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ Thank you ਪ੍ਰਿੰਸ। so much. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਤੇ। ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ अंजलि। अपने नेक्स्ट चैप्टर का नाम है कुछ इरादे, कुछ वादे, कुछ झूठ और कुछ सच, यानी कि मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो जब भी यूनिवर्सिटी में आता है ये स्टूडेंट वेलफेयर के लिए आता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से देखा गया है कि जो मैनिफेस्टो आ रहा है उससे स्टूडेंट वेलफेयर नहीं हो रहा है। मैनिफेस्टो आता तो है पर पूरा होता नहीं है। तो इसी के साथ मेरा पहला सवाल होगा राहुल नैन जी आपसे। तो हमारी टीम आपके लिए एक टास्क लाई है, हम आपका पिछले साल का मैनिफेस्टो लाए हैं, तो आप उस मैनिफेस्टो में से कुछ चीज़ें टिक कीजिए जो आपको लगता है कि आपकी काउंसिल के टेन्योर में पूरी हुई है। तो जब तक आप इसे करते हैं तो मैं प्रिंस जी से सवाल पूछना चाहूंगी कि प्रिंस जी, क्या आपको लगता है कि एनएसयूआई ने अपने टेन्योर में कुछ काम किया है या नहीं? बिल्कुल जीरो काम कर रहा है। एक मुद्दे पे इलेक्शन लड़ा था, मेंस्ट्रुएशनल लीव, आप सबको पता ही होगा। मेंस्ट्रुएशनल लीव भी एक दिन का दर्द जो ख़त्म करना चाहते थे, वो मेंस्ट्रुएशनल लीव भी आज तक यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है। सिंडिकेट सीनेट ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਸੀਨੇਟ ਮੈਂਸਟਰੂਏਸ਼ਨਲ ਲੀਵ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚੌਧਰੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂਸਟਰੂਏਸ਼ਨਲ ਲੀਵ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗਾ। जी, हम आपकी तरफ आएंगे। ਮੁਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਟੇਕ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ मैनिफेस्टो चेक लो। आप जब इनके पुरानी मैनिफेस्टो चेकेंगे ना, आपको पॉइंट भी चेंज होते नहीं दिखेंगे। तो बार बार वो प्रॉब्लम क्या आती है, अगर वो मुद्दे ही खत्म हो गए, इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये यहाँ पे काम नहीं करना चाहते, सिर्फ दे आर जस्ट पावर हंग्री पीपल एंड नथिंग एल्स। तो इस बार मैं अपील करूंगा यहाँ पे मैनिफेस्टो प्रॉपर देखिए पिछला, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। और दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ, इन्होंने, मेरे दोस्त ने कहा पिछले 6 साल से यहाँ ये काम कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, क्वालिटी भी मैटर करती है। 6 साल घूम तो सभी लेते हैं, क्या आपने यहाँ पे मुद्दे उठाए, क्या आपने यहाँ पे काम किया? और जितने भी कैंडिडेट्स हैं सब यहाँ पे उसी तरीके के हैं। तो मैं अपील करूंगा इस बार भी यहाँ पे उनको चूज कीजिएगा जो रियल में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो स्टूडेंट एक्टिविज्म में। थैंक यू। ओके, तो राहुल जी, क्या आपने सारे पॉइंट्स टिक कर दिए हैं? जी मैम। पेन अपने पास रख लीजिए। तो अर्पिता जी, आप ये मैनिफेस्टो देखें और बताएं हमें। 21 पॉइंट है इस मैनिफेस्टो में। इनके हिसाब से इन्होंने 9 पॉइंट्स लिए हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगी, एनएसयूआई का पूरा कैंपेन पिछली बार वुमेन एम्पावरमेंट पे था। आपका परसों पैनल अनाउंस हुआ है, आपकी विमेन एम्पावरमेंट कहाँ है? ऐसा नहीं है कि आपकी पार्टी के पास काबिल विमेन कैंडिडेट्स नहीं है। आपको टिकट क्या हरियाणा की पॉलिटिक्स देके गई है? 1 सेकंड, प्रिंस जी, आपको लगता होगा कि एक विमेन कैंडिडेट को किसी के नॉमिनेशन पेपर्स कैंसिल होने के बाद टिकट मिलती हो? मुझसे काबिल प्रधान की पोस्ट पे कोई कैंडिडेट हमारे संगठन को नहीं लगा, तो मुझे यहाँ पे नॉमिनेशन पेपर्स भरने दिए और मुझे कैंडिडेट की पोस्ट दी गई। तो किसी पे ये अटैक करने से पहले अपने फैक्ट्स क्लियर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके। तो तरुण जी, आप ये देखिए। हाँ जी।
बताना क्या है मैम, जी इसमें तो आप इसे बता ही दिया एनालाइज मैंने। कीजिए और कुछ सवाल ओके कीजिए। ओके ठीक है मैम। मैम मेन तो देखो इनका मुद्दा था जिनकी वजह से इलेक्शन निकले थे, मतलब आपको पता है जो फीमेल यहाँ पर स्टूडेंट्स है वो ज़्यादा है, तो उनकी वजह से इनके इलेक्शन निकले। इन्होंने मुद्दा उठाया था मेंस्ट्रुएशनल लीव का, तो वो तो मैम पूरा हुआ ही नहीं, इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं, तो मेन तो वही चीज़ है। और बाकी तो मैम सारा स्टडी करना पड़ेगा। मैंने एनएसयूआई का कभी भी ये मैनिफेस्टो अब सारा जी को दे दीजिए। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇਹ 21 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਸ ਬਹੁਤ ਸਿਮਿਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੰਨੇ ਦੂਰ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂਸਟਰੂਅਲ ਲੀਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਲਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂਸਟਰੂਅਲ ਲੀਵ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੀਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੀਟ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਓ ਮੈਂਸਟਰੂਅਲ ਲੀਵ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੇਲੇ ਵਾਂਗੂ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਵਾਈਐਸ ਦੇ ਤੇ ਖੜੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਵਾਂਗੇ ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅਲਕਾ ਦਾ ਟੇਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ एनएसयूआई ने मैम काम मैं करवाया बिल्कुल सहमत हूँ। मेंस्ट्रुएशनल लीव का जो इन्होंने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया था पिछली बार, बहुत अच्छा था, वुमेन्स के लिए ही था। लेकिन आप मुझे ये बताओ इसका फॉर्मेट कहाँ है, कौन सी एप्लीकेशन या कौन सा फॉर्मेट है जिसमें मैं ये लिख के दूँ मेरे को इतने टाइम से इतने टाइम तक लीव चाहिए। कोई फॉर्मेट नहीं है, किसी डिपार्टमेंट में लिए डिपार्टमेंट जाके डिपार्टमेंट वाले ये बोलते हैं आप नॉर्मल एप्लीकेशन लिख के दे दो। क्या वैल्यू है उस नॉर्मल एप्लीकेशन की? एक कोई फॉर्मेट आप रिलीज करो ना डिपार्टमेंट में पर्टिकुलर कि मैं इस डिपार्टमेंट के राहुल नैन जी आप पे बहुत ही गंभीर एलिगेशन लग गया है, अब आप इसका कैसे जवाब देंगे? सबसे पहले मैं अर्पिता जी को जवाब देना चाहूँगा। इन्होंने फिर से हरियाणा की पॉलिटिक्स को इंक्लूड किया। 2 मिनट पहले इन्होंने राजा वड़िंग जी को इंक्लूड करा था। तो पहले आप इनका स्टैंड पूछिए, कहाँ कौन से लीडर को हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा हमारी मैनिफेस्टो की, मेंस्ट्रुअल लीव के लिए एनएसयूआई पार्टी लास्ट टाइम अड़ी थी। हमारी यूनिवर्सिटी की तमाम बहनों ने, तमाम स्टूडेंट्स ने हमारा साथ दिया था और मेंस्ट्रुअल लीव की सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हुई है। अगर मैं मेरे साथी कैंडिडेट्स को बताना चाहूँगा जो कह रहे हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है, एक ऑफिशियल नोटिस, आप इस पे जूम भी कर सकते हो, ऑफिशियल नोटिस ये आप ही के पेज से डली है, पीयू पल्स के पेज से ही ये पोस्ट हुआ है। ऑफिशियल नोटिस था जिसमें इम्प्लीमेंटेशन की बात करी गई थी। यही जो नोटिस है हर डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन को फॉरवर्ड हुआ है और इन्होंने प्रोसीजर की बात करी कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी कैसे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हर डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन को इसका प्रोसीजर भी फॉरवर्ड हुआ है। मैं एक बार प्रोसीजर बता देता हूँ आपको। आपके क्लरिकल ऑफिस से इसका फॉर्म मिलेगा आपको मेंस्ट्रुएशन के। नहीं मिलता है जी। सर, आप जाके बात कर सकते हैं डिपार्टमेंट से। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड मत मचाइए। एक्सक्यूज मी फर्स्ट पॉइंट ये था डेकोरम मेंटेन करके रखना है, तो थोड़ा शांत आप बाद में कर देना। बट जो एलिगेशंस लगे उन आपने 9 पॉइंट एक किए हैं, वो 50% भी नहीं बनता है, राइट? तो ये 50% भी नहीं बना तो ये काम क्या हुआ? फिर पूरे साल का टाइम था, सिर्फ मेंस्ट्रुअल लीव नहीं थी ना। जी देखिए, मैं मानता हूं कि हमारा जो मैनिफेस्टो है वो 50% कंप्लीट नहीं हुआ, बट जो हाईलाइटेड इश्यू थे, जो मेंस्ट्रुअल लीव के लिए हमने मेहनत करी थी, उसकी हमने इम्प्लीमेंटेशन कराई। हमने मेंटल अवेयरनेस के लिए ह्यूमन लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट हम लेकर आए थे। हमने पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस स्टूडेंट काउंसिल को उसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन दिया जिसमें हर छोटी इलेक्टेड जो पोस्ट है उसकी पावर्स इंक्रीज करने का। यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ में आप सबको बताना चाहूँगा कम से कम 1 साल ले लेती हैं कोई भी नई इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और हमारा विजन कोई 1 साल का विजन नहीं है, हम 3-4 सालों के लिए विजन अपना लेकर आए थे स्टूडेंट वेलफेयर को आगे बढ़ाने के लिए। और अगर 1 साल और अगर हमें आने वाले सालों में भी मौका मिलता है तो हम इसको हमारे पूरे मैनिफेस्टो को और भी स्टूडेंट वेलफेयर के लिए जो हमारा विजन है हम आने वाले 3-4 साल उसको कंप्लीट जरूर करेंगे। सर 3-4 साल पहले से जी, एक पहले सेकंड, इम्प्लीमेंट होना चाहिए ना, कोई फॉर्मेट आप बनाइए। प्रिंस ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਟੇਕ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਟੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 3-4 ਸਾਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ 3-3 4-4 ਸਾਲ ਇੱਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। 3-3 4-4 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ पर एक मिनट 2022 ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਂਸਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਹਨਾ, ਇਲੈਕਟ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਚੱਕਿਆ ਸੀ? ਹੋਸਟਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋਸਟਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਐਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਹੌਸਟਲਸ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਹੌਸਟਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ओके ओके सारा जी आप ਜਿਵੇਂ ਆ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 49 करोड़, इन्होंने कहा था कि हम 49 करोड़ पंजाब सरकार से लेके आए हैं और हम एक मिनट मैं थोड़ी गल सुनी है ना, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 49 ਕਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ 11 ਨੰਬਰ ਹੌਸਟਲ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੌਸਟਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਅੱਜ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ 11 ਨੰਬਰ ਹੌਸਟਲ ਦੇ 1.5 ਫਲੋਰ ਬਣਿਆ, ਸਿਰਫ 1.5 ਸਟੋਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਹੌਸਟਲ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਹੈ ਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। अक्षता जी ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ मैनिफेस्टो ਦੇ बारे ਗੱਲ कर ली। ABVP ਦਾ 2024 ਦਾ जो मैनिफेस्टो है उसमें आपने कहा है कि हम एक सीट रिजर्व करेंगे, राइट? तो 5-6 साल से पिछले देखा जा रहा है कि ABVP ने कोई विमेन कैंडिडेट पूरे पैनल में नहीं किया, तो उस पर आपका क्या टेक है कि अब इस बार आप आ गए हैं तो आपने वो मुद्दा डाल दिया है? एक कोट है दैट यू शुड बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द एनवायरनमेंट। ABVP इस बार जो हमारे कैंपस के इन्वायरमेंट में राजनीति में चेंज लाना चाहती है, हमने सबसे पहले शुरुआत उसकी अपने घर से करी है। खुद पे हम चेंज लाए हैं तो हमने शुरुआत की है। उसके बाद हम जो रिजर्वेशन विमेन रिप्रेजेंटेशन के लिए मांगते हैं वो क्यों मांगते हैं? इस कैंपस में 60% से ज्यादा फीमेल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि पार्टीज के पास काबिल लीडर्स नहीं है। आपको भी पता है, हमें भी पता है, इन्हें भी पता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि फीमेल लीडर्स को आगे आने का मौका नहीं मिलता। CYSS की पिछले साल सारी जो टीम थी, फीमेल्स की टीम थी, UILS के एक लीडर थे, फीमेल लीडर, कहाँ है वो आज? टूट गए हैं इनके चालन से। आपकी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी की कन्नुप्रिया जी हमारी प्रेसिडेंट थी, इस कैंपस की पहली प्रेसिडेंट। उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट, प्रेसिडेंट का सेक्सुअल तरुण जी आपका क्या, एक सेकंड तरुण जी आपका एक सेकंड मैं बड़ी हैरानी वाली गल है, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ SFS ਤੇ PSC ਰੁਲਕਾਰ ਚ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੈਫਟਿਸਟ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਬੇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈਫਟਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੋਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ प्रोटेस्ट विच देखा है। ये मतलब 1 महीना पहला तो किसी को जानते। ठीक है एक सेकंड चिल्लाने का कोई फायदा नहीं, आराम से बात कीजिए। फर्क नहीं पता तो मैम ने रिजर्वेशन की बात करी है, मैं पूछना चाहूंगी ABVP रिजर्वेशन के टाइम में कहाँ थी? DSW अम्बेडकर स्टूडेंट फोरम बैठी थी, 38 दिन तक हमने प्रोटेस्ट किया रिजर्वेशन के लिए। PMS स्कॉलरशिप यहाँ पे लगती है, उसके लिए हमने प्रोटेस्ट लगाए। DSW मैम के साथ हम पर्सनली जाके मिले। आप कहाँ थे रिजर्वेशन के टाइम में? कौन से आपने मुद्दे उठाए, आप बताओ हमें। मैं सिर्फ ABVP कभी रिजर्वेशन एक बात बोलना चाहूंगा, आप सिर्फ जो मेन स्ट्रीम पार्टीज है ना, तो फिर हमारा जो नैरेटिव है वही खराब हो रहा है। आप काइंडली उनके पास मत पहुंचिए, आप सबका यहाँ पे टेक रखिए। हम भी यहाँ पे पिछले 5-7 साल से काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है अभी हमने मुद्दे नहीं उठाए हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जैसे इन्होंने बोला, एक कोट बोला उन्होंने, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। ये महात्मा गांधी का कोट है और मैं कहता हूँ इनको कोई हक नहीं है ये कोट बोलने का। ये उनके जितने भी किलर्स हैं ये उनको पूछते हैं, इनकी आइडियोलॉजी पूछती है। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा, मैनिफेस्टो के ऊपर अगर बात होती है, पहली बात तो यहाँ पे आप अपना मैनिफेस्टो सामने तो रखिए। मैंने पहले बताया आपको, ये एक लाइन तक चेंज नहीं करते हैं, सेम मैनिफेस्टो 5-5 साल से वापस ले आते हैं। हमारी टीम जितने हम हैं सारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स मिलके एक मैनिफेस्टो लेके आए जिसमें सबसे पहले अर्पिता जी आप पे एलिगेशन लगे हैं कि वो आप वही मैनिफेस्टो चलाते रहते हैं। पहले लगा रहा हूँ। सबसे पहले सारा जी, इश्यूज की आप बात कर रहे हैं कि मैं इतने इश्यूज पे खड़ी थी। आप मुझे बताइए, आपकी आइडियोलॉजी, आपकी पार्टी कितने इश्यूज पे स्टैंड लिया है? 1 सेकंड, मैनिफेस्टो की बात की जाए, ABVP हर बार मैनिफेस्टो में पॉइंट्स ऐड करती है, हमें अपने मैनिफेस्टो पूरा करने का मौका देगी इलेक्टोरल। उस मैनिफेस्टो को हम पूरा करके दिखाएंगे, चाहे वो बेटर प्लेसमेंट्स की बात हो, बेटर सिक्योरिटी की बात हो, चाहे इंटर्नशिप्स की बात हो, स्टाइपेंड्स की बात हो, हॉस्टल कंस्ट्रक्शन की बात हो, ACs की बात हो। हमारा मैनिफेस्टो पूरा करने का हमें मौका दीजिए। ठीक है मैं दस दिन है। मैम ये तो अपने आपस में ही लड़ी जा रहे हैं। मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ कि दे शुड बी ए हेल्दी डिबेट। सो मेन जो मुद्दे हैं, मैं फिर पहले भी मैंने ये बोला कि मुद्दों के ऊपर बात नहीं कर रहे, एक दूसरे को ये पोक करना इज़ नॉट अ गुड थिंग।
सो मैं तो यही बोलूँगा कि जो सवाल था कि मैनिफेस्टो क्या है, सभी अपने अपने बताओ और उस पर क्या ख्याल है वो बताना चाहिए। ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇंट ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ सवाल कितना मैं ये ख्याल दे हमारे पास टाइम की बहुत कमी है। ये चैप्टर शुरू हुआ था राहुल से, तो राहुल जी से मैं एक कंक्लूजन लेना चाहूंगी। आप कंक्लूजन दीजिए। मैं अर्पिता जी से सिर्फ एक चीज पूछना जी चाहूंगा। कंक्लूजन दे दीजिए, टाइम की बहुत कमी है प्लीज। प्लीज मैम, सिर्फ 1 मिनट, सिर्फ 30 सेकंड। प्लीज आप कितने टाइम से एबीवीपी में काम कर रहे हो? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप कितने सालों से एबीवीपी में काम कर रहे हो? प्लीज। मुझे प्लीज कैन यू आंसर प्लीज मैम, कैन यू आंसर सवाल किया है, उसको जस्ट जवाब जस्ट देना आप मुझे सिर्फ टाइम बता दो, आप कितने टाइम से हो? कैन आई आंसर? प्लीज मैम। हाँ यस यस मैं मैम एक सेकंड। इस कैंपस में एबीवीपी से एफिलिएटेड 2021 से हूँ। लेट मी कंप्लीट। ओके ओके। क्या इस एक्टिविज्म में स्टूडेंट वेलफेयर में काम करने के लिए इस कैंपस में 15-15 साल बिताना, डिग्रीज पे डिग्रीज करना इंपॉर्टेंट है? इस कैंपस में जो मठाधीश है 45 साल की उम्र में स्टूडेंट पॉलिटिक्स, स्टूडेंट वेलफेयर को किल कर रहे हैं। मैं 21 साल की हूँ, मैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ, मेरी अभी पढ़ाई बाकी है। मैं आई एम वन ऑफ द स्टूडेंट्स, आई प्लान टू बी अ स्टूडेंट। मैनिफेस्टो पे हमें मौका मिलेगा, स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करेंगे, नेशनल पॉलिटिक्स हटाकर काम करेंगे। मैं एक आंसਰ देਣਾ मैंने ਚਾਹੁੰਦਾ सवाल दिया ठीक है, ठीक है। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਇਹਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਣੀ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੋਡੀ ਹੈ। 60% ਸੈਂਟਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਹੈਗਾ 40% ਸਟੇਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕੰਮ। क्यों नहीं कराया ਅੱਜ तक? क्यों ने ਅੱਜ तक तंग ने? आ सेंटर दी सरकार दे अक्षता जी, अब हम सारा जी के पास आना चाहेंगे। प्लीज प्लीज एक सेकंड चुप रहिए सर। हाँ, अर्पिता ने मैंने पूछा भी मैं इत्थे की कीता है, पीएस सरकार ने इत्थे की कीता है। मतलब ਇਹ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੀਐਸ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 2017 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ 1100% ਫੀ ਹਾਈਕ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਏਬੀਵੀਪੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, 18 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਟਲ 24 ਘੰਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ? ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ 28 ਦਿਨ ਲੰਬਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀਸੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉਦੋਂ ਏਬੀਵੀਪੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ? ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ लॉकडाउन लाइब्रेरी बंद कर दी। हमने सभी की बात सुन ली, अब राहुल नैन जी का कंक्लूजन लेके हम ये चैप्टर खत्म करेंगे। राहुल नैन जी, आपको सिर्फ कंक्लूजन देना है। जी मैम, जैसा कि उन्होंने बताया वो 2021 से एबीवीपी के लिए काम कर रहे हैं। तो लास्ट ईयर जब एनएसयूआई ने मेंस्ट्रुअल लीव के लिए जो हमारा मैनिफेस्टो का मेन मुद्दा था वो उसको क्रिटिसाइज क्यों कर रहे थे? अगर एबीवीपी इतनी वुमेन एम्पावरमेंट करती है तो मैं इनसे जवाब लेना चाहूंगा। आप कंक्लूजन दीजिए इस चैप्टर का बस। जी मैं इसका कंक्लूजन देना चाहूंगा। एनएसयूआई ने हमेशा ही स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम किया है, पहले भी काम किया। चलिए ओवर टू यू अक्षता, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। अंजलि जी बहुत गंभीर एलिगेशन से सिर्फ आधा मिनट में कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। में बात कर सकते हैं। अब हम आएंगे तीसरे चैप्टर जो है सत्ता दा लालच। अक्सर देखा जाता है ते क्या जाता है कि जो लालच है वो बुरी बला है, पर वो जो लालच जदों पॉलिटिक्स ते आंदी है ते उदों वो चंगी बन जाती है। कद कि भावें उन्हें अपॉर्चुनिस्ट कहो, भावें उन्हें पार्टी नूं धोखा देना कहो, कोई एक कैंडीडेट अपनी सीट छड्ड के ते कैंडीडेट बनन लई, प्रेजिडेंशियल कैंडीडेट बनन लई अपनी सीट छड्ड दिंदा है। ते ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਤਰਨ ਸਿੱਧੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ CYSS ਛੱਡੀ ਸੀ ਤੇ ਸੋਈ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਟ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਐਕਚੁਅਲ में ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈਕ ਫੀਲ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਗੀ, ਵਿਨੇਬਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਊਥ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵਿਨੇਬਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਸਨਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ जी ਹੈਲਪ बस ਕੀਤੀ बस ਹੈ। ठीक, थैंक यू। ਮੁਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ NSUI ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਟੇਕ ਹੈ? ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਟੇਕ ਹੈ, ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ 2022 'ਚ ਸਾਡੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਤਾਈ, 2023 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਤਾਈ। ਜੇ ਮੈਂ ਓਪਰਚੁਨਿਸਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ 2022 'ਚ ਮੈਨੂੰ 100 ਆਫਰ ਆਏ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਓਪਰਚੁਨਿਸਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2023 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਿਤਾਉਂਦਾ ਜਿਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਸ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਲਾਸਟ 'ਚ ਮੈਮ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਰਬਰ ਸਟੈਂਪਸ ਦਾ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਟੇਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ CYSS ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਐਂਡ एवरीथिंग। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 2022 ਤੋਂ CYSS ਦੇ ਨਾਲ ਆ। 2022 ਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗਾ, ਰੇਸ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2023 ਚ ਵੀ, ਤੇ 2024 ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾ, ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਿਆ। ਚੌਥੀ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਸਾਲ NSUI ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 4 ਪੋਸਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ। ਪਰ NSUI ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀ 5 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, 2 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਤਕੀ NSUI ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ CYSS ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੈਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਤਾ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ 70% ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਥੱਕ ਗਏ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਤੱਕ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਸੌਰਟ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਹੁਲ ਨਾਲ। ਰਾਹੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ NSUI ਦੇ ਹੁਣ ਸੈਪਰੇਟ होके 2 खड़े हुए ने कैंडिडेट्स? जी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि NSUI हमेशा एक डेमोक्रेटिकली अपने कैंडिडेट को डिसाइड करती है, और जिस ऑर्गेनाइजेशन ने, मैं कैंडिडेट के लिए उनके लिए बता देना चाहूँगा जिसके बारे में प्रिंस जी बात कर रहे थे, उनको 10 साल पार्टी ने सम्मान दिया, उनका साथ दिया, उनको आगे बढ़ा चढ़ाकर उनका एक अस्तित्व पार्टी ने बनाया, और जब उनका अपना मतलब पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने पार्टी को ही छोड़ दिया। तो जो पार्टी के नहीं हो सके तो वो स्टूडेंट्स के कैसे होंगे? और जिस स्टूडेंट वेलफेयर की प्रिंस जी बात कर रहे हैं, तो CYSS 2022 की काउंसिल में जब CYSS प्रेसिडेंट जीती थी, तो जरा आप सब जवाब दे दीजिए कि इनके प्रेसिडेंट कितने ही कैंपस में एक्टिव रहे थे और कितना ही काम इन्होंने करवाया था। मैं इनसे जवाब लेना चाहूंगा, ये आगे जवाब बाद में ले लेना, पर मेरा पहला सवाल अब इसके बाद ये है कि आप कब से NSUI से जुड़े हैं और आपने कब काम करवाए हैं? जी, मैं पिछले 3 साल से NSUI में एक्टिवली काम कर रहा हूँ, और लास्ट ईयर जो जतेंद्र सिंह हमारे प्रेसिडेंट थे, NSUI पावर में आई थी, तो जितने मुद्दों पर NSUI ने बात करी थी, मेंस्ट्रुअल लीव का जो हमारा अहम मुद्दा था, तो यूनिवर्सिटी की जितनी बहनें हैं, जितनी स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बहुत साथ दिया। हम जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करते हैं, और इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि किसी वुमेन इश्यू को किसी किसी बॉय कैंडिडेट ने thank you. रिप्रेजेंट किया। इससे Thank you, ज्यादा राहुल। जेंडर इक्वलिटी कोई Thank बात you, नहीं है। राहुल। मैम ये नैन जी, एक मिनट, डोंट टच मी, एक मिनट। हमारा भी इससे हो बीच में, इसके बाद हाँ, आपको इसके बाद आएगा पता। अब आप बताइए। NSUI A टीम, NSUI B टीम जो आई नहीं है, NSUI C टीम। प्रिंस जी, तरुण जी, आप में से मुझे कौन दावा ठोक के कह सकता है कि आप डे 1 से एक पार्टी के साथ हो? 3 साल से स्टूडेंट्स को पता है, जब पिछली बार कुछ लोग ABVP से टूटकर NSUI में गए थे तो आप उनमें से एक थे कि नहीं थे। सेकेंडली, आप लोग जो बात करते हैं कि हम इतना एक्टिवली स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, इन्होंने भी यही चीज कही कि इनको मौका नहीं दिया गया तो ये इंडिपेंडेंट खड़े हुए, और तो आप CYSS छोड़कर SOI आए। उसके अलावा सारा जी ने बोला था कि पूरा साल काम करते हैं। मैं एक स्टेटमेंट दूंगी, डफली बजाने को पूरा साल काम करना नहीं कहते। 1, 2, सेंटर की फंडिंग की बात की गई थी। जब सेंटर लेट मी कंप्लीट, या लेट मी कंप्लीट। चलो, इट्स ओके। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਉਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ। मैं कह रही हूं, ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਾ, मैं दोनों को लाऊंगी। एक मिनट, ये जड़ी शब्दावली है ना, ये जड़ी शब्दावली है, डफली बजाने से कुछ नहीं होता सारा साल। मैं एक सवाल करना, मतलब ये जड़ी एलिगेशन है PSC रुलकार ते, सारी यूनिवर्सिटी गवाह है। PSC रुलकार लगातार सारा साल सैमीनार्स करवाउंदी है, डिस्कशंस करवाउंदी है, ठीक है। एक्सक्लूसिव होते सारे ने देखा होया, इत्थे लगातार बुक एंड पोस्टर एग्जीबिशंस लगदे ने, 3 दिन लंबे बुक एंड पोस्टर एग्जीबिशंस लगदे ने। साडा काम सारी यूनिवर्सिटी देखदी है, सानू थोड़ी एलिगेशन दी लोड़ नहीं भी डफली बजाउण तो की हुंदा है। दूजी गल, जदों इत्थे कोई भी
ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲਕੱਤਾ ਰੇਪ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੀਐਸ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ 'ਚ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ 'ਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸ, ਜਿਹਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੀਐਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਸੈਨੇਟਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਇੱਥੇ ਸਪੋਰਟਸ ਡੈਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ, ਪੂਸਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਨੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਪਾਈ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ WhatsApp ਤੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅਰਪਿਤਾ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਸਾਰੇ ਕਲੀਗਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਅਰਪਿਤਾ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ नहीं एलिगेशन लग गई है, एलिगेशन लग गई है। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ एक मिनट अलका तुसी बोलो। मैम मैं ये कहना चाहूंगी, अंबेडकर स्टूडेंट फोरम इस बार पहली बार इलेक्शन लड़ने जा रही है और हम अपने काम के बेसिस पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारी आइडियोलॉजी अंबेडकर बेस्ड है। इससे पहले हमने कितनी बार प्रोटेस्ट लगाया, काम करवाया है, लेकिन जब इलेक्शन की बारी आती है यही पार्टी हमारे काम के बेसिस पे वोट गेन करती है। इस बार यूनिवर्सिटी इलेक्शन में अंबेडकर स्टूडेंट फोरम पहली बार इलेक्शन लड़ने जा रही है ताकि हम अपने हक जो हमने काम कराया है उनके बेसिस पे आगे आने वाले। ओके थैंक यू नहीं इट्स ओके मुकुल जी आप बोलिए। ये मेरे ऊपर एलिगेशन इन्होंने जो लगाया था, मैं सिर्फ एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। मैं आंसरेबल आपको नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट्स को हूँ। स्टूडेंट्स मेरे को जानते हैं, इस कैंपस के उनको पता है। और दूसरी बात पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे जितने भी हैं ये खुद इनके जो फादर और मदर हैं यहाँ पे, आपको पता है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनके तरीके से तो ये अपनी टिकट लेके आए। ये मेरे ऊपर क्या एलिगेशन लगा रहे हैं। दूसरी एक और बात मैं कहना चाहता हूँ लास्ट में, हम सिर्फ स्टूडेंट मुद्दों पे काम करना चाहते हैं। हम यहाँ पे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, उन पे सॉल्व करना चाहते हैं। आपस में एक दूसरे की लाते काटते रहेंगे ना, केक डे वाली सोच रहे हैं, कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। जी जी बहुत जी गंभीर एलिगेशन हाँ। मेरे पेरेंट्स में, मैं आंसर कर सकती हूँ? हाँ आपकी बारी है। सबसे पहले तो आप मुझे सब बताना, जब आपने अपने घर पे बताया था कि मैं प्रेसिडेंट लड़ूंगा या लड़ूंगी, आपने अपने पेरेंट्स से मॉरल सपोर्ट मांगी थी कि नहीं मांगी थी? वन, लेट मी कंप्लीट इंडिपेंडेंट तौर पे मेरे पेरेंट्स मुझे फुल ऑन मॉरल सपोर्ट करते हैं। 1 2 उसके बाद आपने पूछा, उसके बाद आपने पूछा कि प्रेसिडेंट की बात करी। हमारी आइडियोलॉजी से जो इंसान लड़ता है इस कैंपस में, सब उन्हें जिताने में लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ग्रुपिज्म नहीं है। 1 2 जहाँ पे आप बात कर रहे हैं ਤੁਸੀਂ आपे कहते हैं सब उन्हें जिताने लग जाते हैं, अथॉरिटी विल गो टू प्रिंस एंड विल आस्क कि इसको जो सत्ता का लालच है उसको कंक्लूड कैसे करना चाहेंगे वो। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਲਾਲਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕਾਬਲ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਨੈਣ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਤਾ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ NSCI ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ABVP ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋ, ਲਾਸਟ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ NSCI ਚੋਂ। ਇਹ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ। कंक्लूजन अच्छा कंक्लूजन दे रहे हैं और इसका भी Conclusion। इसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। एलिगेशंस नहीं कंक्लूजन। ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਵੀ चैप्टर का कंक्लूजन। ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 मिनट के अंदर ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਰੁਣ ਜੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਲਾਲੀ ਕਰਨ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚੌਧਰੀ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਕੈਂਡੀਡੇਟਰ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਸੋ थैंक यू सो मच। कंक्लूजन का चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है PU माय अल्मा मैटर। तो अक्सर देखा जाता है कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स अपने मेमोरेंडम्स और प्रोटेस्ट की ही बात करते हैं, लेकिन आज हम इस एपिसोड में उनकी कैपेबिलिटी की बात करेंगे। तो मैं सभी कैंडिडेट से ये सवाल पूछना चाहूंगी कि उन्होंने PU की शान और शौकत बढ़ाने के लिए ऐसे क्या 3 काम किए हैं। शुरू करते हैं मुकुल आपसे। सबसे पहले मैम, मैं लॉकडाउन पूरा 1.5 साल इस कैंपस में था। उस टाइम जितने भी यहाँ पे मुद्दे थे, चाहे वो ऑनलाइन एग्ज़ाम जो बच्चे हैं उनसे पूछिएगा, हमने यहाँ पे धरने लगा के पुलिस के डंडे खा के ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाए। और जो जितने भी मुद्दे होते हैं, चाहे फ़ी हाइक की बात हुई है, चाहे और एलिगेशंस जो हमारे ऊपर लगे, मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा।
यहाँ पे आपको पता होगा अर्न वैल्यू लर्न स्कीम बीच में बंद करा दी गई थी, वो हमने दोबारा स्टार्ट करवाई। एक और मुद्दा मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे। सर बस 2 ही बताने थे, थैंक अच्छा यू। 2, हाँ ओके ओके, थैंक यू। अर्पिता जी आपका टेक। पीयू की शान बढ़ाने की बात की थी, अपना काम गिनवाने की बात नहीं की थी, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं अपनी अचीवमेंट्स गिनवाऊँ इस कैंपस के लिए, तो आई हैव एन इंटरनेशनल लेवल मूटर ट्रायल एडवोकेसी कंपटीशन 3rd प्राइज आया था मेरा इस कैंपस को जो मैंने दिया। नेशनल ट्रायल एडवोकेसी विनर इस कैंपस को मैंने दिया। स्पोर्ट्स पर्सन इंटरनेशनल लेवल वर्ल्ड कप मेडलिस्ट इस कैंपस को मैंने दी। इंटर यूनिवर्सिटी, इंटर डिपार्टमेंट, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स मैंने इस डिपार्टमेंट को प्राइजेस ला के दिए। उसके बाद अगर एक्टिविज्म ही गिना रहे हैं तो हम स्टूडेंट फी हाई से लेकर आप मेमोरेंडम्स। बताइए। मैम सਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਪੀਯੂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੂਰੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਫਸਟ ਈਅਰ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾ এনवायरमेंट ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਸਨਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੀਯੂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾ এনवायरमेंट ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਆ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉੱਥੇ 24/7 ਕੋਈ ਵੀ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਈਵਨ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਡੀਨ ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਰਬਲੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ 24/7 सारा आपने पीयू की मान कैसे बढ़ाई है? ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ 2017 ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ 1100% ਫੀ ਹਾਈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪੀਐਸਯੂ ਰਲਕਾਰ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਲੜੀ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ, ਵਾਟਰ ਕੈਨਨਸ ਬਹੁਤ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਰਹੇ ਤੇ 1100% ਫੀ ਹਾਈਕ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੀਯੂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਨੋਮਸ ਹੈ ਸੈਨੇਟ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾਣੇ 28 ਦਿਨ ਲੰਬਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇੱਥੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਨਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਸ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਹੌਸਟਲਸ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਕਿੰਗ ਫਿਲਮ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਸਗੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ, ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। प्रिंस जी आप बताइए अपने बारे ਦੇਖੋ में। ਪੀਯੂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਪੀਯੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਯੂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਸੀਗੀ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਡਿੱਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਦੀ ਕਮੀ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, CYSS ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ 69 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੀਯੂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੀਯੂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ CYSS ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ CM ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੀਯੂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੀਯੂ ਨੂੰ एक हॉस्टल्स दे के गए ने, तो पीयू दी होर शान वधा के गए। जी ये प्लीज अलका जी आप बताइए। मैम अंबेडकर स्टूडेंट फोरम ने जो स्कॉलरशिप्स थी, जो अंबेडकर स्टूडेंट फोरम ने जो स्कॉलरशिप थी, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो बच्चों को मिलती थी, डिप्राइव सेक्शन को जो स्कॉलरशिप मिलती थी, उसका फ्रेमवर्क तैयार किया था। आप चाहे तो स्टूसी सेंटर पे जाके वो पूरा फ्रेमवर्क देख सकते हैं। किसान आंदोलन में अंबेडकर स्टूडेंट फोरम ने लाइब्रेरी क्रिएट करी थी, वहाँ पे सोशली हम एक्टिव थे और काफ़ी टाइम पहले से हम एक्टिव हैं। और तीसरी बात करें तो यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में टाइम टू टाइम हम एक्टिव होते रहते हैं ताकि हम स्टूडेंट वेलफेयर के लिए बात। राहुल नैन जी आप बताइए अपने बारे में। जी हम पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस स्टूडेंट काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशन हम लेकर आए थे, और वो इसीलिए लेकर आए थे कि कोई अगर इनिशिएटिव हम अथॉरिटीज़ को देते हैं कोई इम्प्लीमेंट करने के लिए, अथॉरिटीज़ कमिटीज़ बनाती हैं, सब कमिटीज़ बनाती हैं और उनकी भी सब कमिटीज़ बनाती हैं। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रपोजल दिया कि हर एक जो स्टूडेंट काउंसिल की पोस्ट है या डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव की पोस्ट है, उसकी इतनी पावर हो, उसकी इतनी सक्षमता बढ़े कि उसके एक साइन पे सारे काम हो और इम्प्लीमेंटेशन जल्दी हो। वन डे प्रेसिडेंट का हम इनिशिएटिव लेकर आए थे। हम हर आम घर के बंदे को हमने ऊपर लाया, उसकी आवाज़ को ऊपर लाए हम, और उनको सीधा डीन और अथॉरिटी से हमने रूबरू कराया, उनके इश्यू से रूबरू कराया। ऐसे ही मेंस्ट्रुअल लीव की हमने थैंक यू। तो मुकुल जी आप इस चैप्टर को कंक्लूड करना चाहेंगे? बिल्कुल मैम, जैसे इस चैप्टर का नाम था पीयू की शान, मैं मानता हूँ भी हम इतने बड़े नहीं हुए हैं अभी। जो यूनिवर्सिटी जो हमारी माँ जैसी है, इट नर्चर्स अस, इट ग्रोज अस। हम इतने बड़े नहीं हुए हैं अभी, इसमें अभी कुछ इतना ऐड कर पाएँ, भी इसकी शान बढ़ा पाएँ, ये हमारी शान बढ़ाती है। तो मैं मानता हूँ
अभी हमें सबको और बहुत कुछ करना है इसके लिए, तो यही मेरा कंक्लूजन है। जी बिल्कुल। अब हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ना चाहेंगे जिसका नाम है प्रधान को कितना ज्ञान। तो एक फन सेगमेंट रहेगा इंटरव्यू का। ये एक रैपिड फायर राउंड है। अगर आपको सवाल का जवाब नहीं आता तो आपको कहना है पास और अगले कैंडिडेट की तरफ सवाल चला जाएगा। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन प्रिंस आपसे है कि पीयू में एटीएम मशीन्स हैं वो कितनी हैं? पीयू में एटलीस्ट 5 एटीएम 5 से 6 5 एटीएम मशीन्स हैं। सबसे पहली स्टूडेंट सेंटर पे, दूसरी एडमिन ब्लॉक के पास, तीसरी महाजन के पास, चौथी 14 में और पांचवी साउथ कैंपस में। 5 एटीएम मशीन्स हैं। करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो पीयू का रेडियो स्टेशन है उसका नाम क्या है? रेडियो तो मेरा फेवरेट चैप्टर है, सो मैं हमेशा रेडियो सुनता हूँ चाइल्डहुड से, ये तो मेरे को हमेशा आता ही है। 91.2 FM ज्योतिर्मय। थैंक यू। ज्योतिर्गम्य। हाँ सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्पिता मेरा आपसे है कि जो पीयू का मोटो है वो क्या है? तमसो माँ ज्योतिर्गम्य। जब मेडल्स मिलते हैं तो बचता है पीछे, तो एक वो याद है। और ICSSR जो डिपार्टमेंट है उसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंसेज रिसर्च। करेक्ट। राहुल मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि जो एडमिन ब्लॉक है उसमें जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो कहाँ पे एग्जामिनेशन ब्लॉक है जो? जी, एग्जामिनेशन ब्लॉक टॉप फ्लोर पे, टॉप फ्लोर कौन सी फ्लोर है? 3rd फ्लोर। 4th। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बिफोर पार्टीशन जो पीयू था वो कब एस्टैब्लिश हुआ था? ओके, तो आई विल पास इट। एनीवन हु नोज? 1882। ओवर टू यू अंजलि। ओके, तो तरुण जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पीयू डिस्पेंसरी का नाम क्या है? पास। मैं बताऊं? आप कन्हैया जी हेल्थ सेंटर। बिल्कुल करेक्ट। तो BDS डिपार्टमेंट का फुल नाम क्या है? मैं बताऊं? नहीं पता आपको? नहीं। मैं बताता आप बता दीजिए। डॉक्टर हरवंश सिंह जज डेंटल इंस्टीट्यूट। तो सारा जी मेरा आपसे ये सवाल है कि यूसोल का नाम चेंज होके क्या हुआ है? सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ओपन एजुकेशन। जी बिल्कुल सही। मैं और- ऐड करना चाहूंगा, सेंट्रल फॉर डिस्टेंस ऑनलाइन। जी जी। तो केमिकल डिपार्टमेंट का फुल नेम क्या है? UICET यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। और कुछ इसमें एडिशन जो पूरा नाम है उसका? UICET नहीं मुझे नहीं पता। अच्छा हाँ ये नहीं पता। बस। और मुकुल जी PUCSC का फुल नाम क्या है? पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस स्टूडेंट्स काउंसिल। DUI जो है उनका नाम क्या है? डीन यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्शन जो है, मैम का भी नाम बताऊं? हाँ जी, मैम का नाम। रूमीना मैम, रूमीना सेठी। वो कौन से डिपार्टमेंट से? वो इंग्लिश डिपार्टमेंट से हैं। जी बिल्कुल सही। तो अलका जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि DSW का क्या नाम है, मेल और फीमेल दोनों? मैम अमित चौहान सर और सिमरन। और PU की वेबसाइट का URL क्या है? मैम पंजाब यूनिवर्सिटी CHT.ac.in। जी राइट। तो ओवर टू यू अक्षता फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਆਖਰੀ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ 2 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ ਆਨੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਜੋ 2 ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਫੈਕਲਟੀ ਤੇ ਫੰਡ ਕ੍ਰੰਚ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ HCl ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ HCl ਹੀ ਨਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਣਾ, ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਫੰਡ ਫੈਕਲਟੀ ਕ੍ਰੰਚ। ਦੂਜਾ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਬੇਸਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗਰਲਜ਼ ਹੋਸਟਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ 9 ਕਾਰ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ, ਫੀ ਹਾਈਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹਨੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਬੇਸਿਕ ਮੁੱਦੇ ਨੇ फूड इंस्पेक्शन ऑफिसर्स लाने। थैंक यू। ओवर टू यू। हम अगर आए इस बार पैनल में, हम चाहते हैं कि हर एक इलेक्ट्रिसिटी पोल पे, हर एक लाइट वाले पोल पे एक रेड अलर्ट का इमरजेंसी बटन लगे। कोई भी स्टूडेंट किसी डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन में हो या कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो उनकी लोकेशन PU सिक्योरिटी के साथ साथ पुलिस को भी पहुंचे ताकि कोई ना कोई असिस्ट करने आए। 1 उसके अलावा हम चाहते हैं कि यहाँ पे ना कोई 24/7 हेल्थ सर्विस नहीं है, फार्मेसी नहीं है, एम्बुलेंस का नंबर स्टूडेंट्स को नहीं पता है, इमरजेंसी रूम नहीं है डिस्पेंसरी में, वो हम लगवाना चाहते हैं। प्लेसमेंट्स, स्टाइपेंड्स, इंटर्नशिप्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ अपने डिपार्टमेंट का। हमारी स्ट्रेंथ 360 है UILS की। 2 हो गए सो just one नहीं नहीं इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके। मैम फर्स्ट तो ये है जो EWS सेक्शन से हैं, जो स्टूडेंट्स मतलब फाइनेंशियली वीक हैं, उनके लिए मैं चाहूँगा कि अथॉरिटी के साथ बात करके उनके लिए स्कॉलरशिप की इंक्रीमेंट की जाए
और दूसरा ये है कि जो प्लेसमेंट काउंसलिंग सेल के बारे में सभी बात करते हैं, हम बात करेंगे कैरियर काउंसलिंग सेल, जिसमें आईएएस कोचिंग या पीसीएस कोचिंग यूनिवर्सिटी के अंदर लेके आई जाए। ਓਕੇ ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਸਾਰਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫੀਸ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਸੈਲਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੋਰਸਿਸ, ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਂਡੇਟਡ 5 to 7.5% ਜਿਹੜਾ ਫੀ ਹਾਈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੀ ਹਾਈਕਸ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੈਸ ਰਾਈਟ ਦੇ ਰੇਟ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ UGC ਤੋਂ ਮੈਂਡੇਟਡ 1334 ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਨੈਂਟ ਟੀਚਿੰਗ ਪੋਸਟਸ ਨੇ ਉਹ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ 681 ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਪੋਸਟ 653 ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਸ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਪੋਸਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ, ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਸ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ, ਨਾਟ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸਿਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ EMPLOYEES ਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਹੋ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਹੋ, ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਿੰਸ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਪਸੀਨਾ ਚੋਂਦਾ ਹੈ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਸ ਵਿੱਚ AC ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਸ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 19 ਮੈਸਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਸਾਂ ਵਿੱਚ AC ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੂਜਾ, ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਗਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਗਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਦੀ ਕਮੀ। ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗਾ ਇਸ ਸਾਲ। ਤੀਸਰਾ ਬਟ ਨਾਟ ਲੀਸਟ, नो दो ही सी साਰਿਆਂ ਨੂੰ इक्वल अपॉर्चुनिटी। मैम, जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए हमें बार बार धरना लगाना पड़ता है, इस बार मैं अगर आती हूँ तो मैं कोशिश करूँगी कि अथॉरिटी को बोलूँ कि प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करे, कि हम SC ST जो स्टूडेंट्स हैं उनको बार बार प्रोटेस्ट ना करना पड़े। दूसरी चीज़ मैम, यहाँ पे जो डिसेबल स्टूडेंट्स हैं, कोई डिपार्टमेंट उनको स्क्राइब नहीं अलॉट कराता है। उनके एग्ज़ाम के टाइम में कॉल आता है कि हमें स्क्राइब चाहिए। मैं हर अथॉरिटी से अपील करूँगी कि वो अपने जितने भी डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए स्क्राइब प्रोवाइड कराएं। राहुल। जी, NHUI लास्ट ईयर मेंस्ट्रुअल लीव के लिए अड़ी थी और अब की बार NHUI प्लेसमेंट के लिए अड़ रही है और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए लड़ रही है। मैं राहुल नैन आपसे कमिटमेंट करता हूं कि अगर NHUI इस साल पैनल में आती है तो पंजाब यूनिवर्सिटी के 50% स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट NHUI दिलाने का कमिटमेंट करती है, और साथ ही साथ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए NHUI वुमेन जिम लेकर आएगी, बेटर इक्विपमेंट्स के साथ लेकर आएगी, और वुमेन को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, वुमेन को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए रेगुलर बेसिस पे सेल्फ डिफेंस एक्टिविटीज, सेल्फ डिफेंस कैंप्स ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे। हेल्दी डिस्कशन सभी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स के साथ। फैसला अब स्टूडेंट्स के हाथ में है। योर वोट, योर राइट, योर पावर। PU पल्स आपसे दरख्वास्त करता है कि 5 सितंबर को वोट डालने जरूर आए। सुबह 9:30 बजे से पहले अपने अपने डिपार्टमेंट्स पहुंच जाएं। दिस वाज योर एंकर अंजलि एंड अक्षिता फ्रॉम PU पल्स। फॉलो PU पल्स 5 सितंबर के अपडेट्स के लिए, लाइव अपडेट्स फॉर इलेक्शंस। थैंक यू।